ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हमने वेब पेज उस दिन बनाया था HTML पेज को, है ना, तो ये हमारा HTML पेज है। अब इसको हमको खोलना है, तो हम कैसे टाइप का खोलेंगे, इसमें थर्ड बटन क्लिक करके ओपन विथ में जाके नोटपैड में करेंगे। अगर यहाँ पास में नोटपैड आपको दिखलाई नहीं देता तो आप करेंगे चूज अनदर ऐप, यहाँ पास पे ये नोटपैड दिखाई देगा, तो इसके बाद में ओके करके खोल लेंगे, तो ये आ जाता है। उसके बाद में एक तरफ इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी वेब पेज की कोडिंग है और एक तरफ वेब पेज है। तो हमने लास्ट क्लास तक देख लिया था, हॉरिजॉन्टल रूल टैग के बारे में पढ़ रहे थे, तो अभी भी उसका एट्रीब्यूट देखना बाकी है। तो हॉरिजॉन्टल रूल टैग क्या होता है, ये HR, इसको हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद में जब रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पास पे एक लाइन आती है। अब इस लाइन को हम किस किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, उस चीज के बारे में आज की जो क्लास है वो होगी। तो HR टैग में सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है उसका है अलाइन। तो अलाइन, इसको हम जहाँ पास पे भी रखना चाहें, ये जो लाइन है हमको सेंटर पे चाहिए या राइट पे चाहिए। अब ये क्या है कि ये पूरे पेज में है, ठीक है, ये शुरू से लेकर लास्ट तक का पेज में है। इसको हम चाहते हैं सेंटर पे हो, राइट पे हो, तो उसके लिए हम सेंटर यूज करते हैं। सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी क्या है, इसका साइज हमको नहीं पता चल रहा कि ये सेंटर पे है या लेफ्ट में है, तो हम इसका साइज छोटा करते हैं। तो सेकंड एट्रीब्यूट है साइज, इसका साइज हम दे देते हैं, पिक्सल्स में देना है तो हम 3 पिक्सल का साइज दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है हमारी थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। सेव करते हैं, सेव करने के बाद यही अच्छा आगे देखते हैं। तो देखिए ये जो साइज है उसकी मोटी हो गई है। अब इसका हम देते हैं नो शेड। नो शेड क्या चीज है, जब भी ये जो बीच में दो लाइन है, जो लाइन दिखाई दे रही है उसकी मोटाई, यहाँ पास पे इसको और मोटा कर देता हूँ तो समझ में आएगी। देखिए ये जो लाइन है ये मोटी हो गई, तो ये नो साइड जैसे ही हमने दिया वो मोटा हो जाता है लाइन और पूरा फिल हो जाता है। जैसे हमने नो साइड बिना दिए किया है, तो यहाँ पास पे ये जो लाइन है इन दोनों लाइन के बीच में खाली जगह टाइप की लगती है, तो हम इसको नो साइड दे देते हैं। तो ये क्या होती है, जो पूरी लाइन है वो फिल हो जाती है कुछ इस तरीके से। हम इस जो लाइन है हॉरिजॉन्टल रूल टाइप का, उसको हमको अगर कलर चेंज करना है तो हम लिखेंगे कलर, जो भी कलर आपको देना है आप दे सकते हैं, जैसे रेड। इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद में यहाँ पास में हम करते हैं रिफ्रेश, तो इसकी जो कलर है वो चेंज हो जाएगी। अभी देखिए ये क्या है, ये जो लाइन है यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक का, जब आप वेब पेज को छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं तो ये पूरी लाइन वहाँ पास पे दिखलाई देती है। हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है सिर्फ 50% भाग में ही दिखलाई दे, तो हम इसका साइज जो है विड्थ, इसको हम बुक कर देते हैं 50% और सेव। सेव करने के बाद में देखिए इसका जो साइज है ये आधी हो गई है। अभी हमने क्या दिया है, यहाँ पास पे अलाइन सेंटर भी है, इसका अंत से ये जो लाइन है वो सेंटर पे दिखाई दे रही है हमको। हम अगर इसको राइट से देखना चाहें तो हम इस तरह जी ठीक, तो देखिए राइट से दिखाई देने लग जाएगा। जैसे ही हम पेज को बड़ा करते हैं या फिर इस पेज को छोटा करते हैं तो ये जो लाइन है वो राइट पे ही दिखाई देती है। अगर हम अलाइन सेट ना करें तो ये ऑटोमेटिक कहाँ होगी, लेफ्ट में। ये जो लाइन है ऑटोमेटिक हमारी कहाँ होती है, लेफ्ट में होती है। बीच में दिखाई देगी, तो हम यहाँ पास से अलाइन सेंटर कर देते हैं लेफ्ट। ये देखिए अब हमारा जो है अलाइन
जो लाइन है वो लेफ्ट में आना दिखाई देना स्टार्ट हो गया। तो ये HR टैग में कुछ एट्रीब्यूट है। सबसे पहला लाइन, दूसरा साइज, फिर तीसरा है नो साइड। नो साइड के बाद में अगर लाइन का हमको कलर चेंज करना है तो हम कलर, जैसे यहाँ पास पे और भी कई सारे कलर्स हो सकते हैं, ब्लू, और ये हम जैसे ही उसको रिफ्रेश करते हैं तो ये कलर चेंज हो जाता है। और वेडिथ, तो वेडिथ क्या चीज़ है, जो लाइन हमारी दिखाई दे रही है, ये इसका लेंथ कितना होना चाहिए, ये सिर्फ 50% होना चाहिए या फिर 70% में ही दिखना चाहिए। तो हम इस तरीके से इसको परसेंटेज में सेव कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसको पिक्सल में भी सेट कर सकते हैं। तो पिक्सल में प्रॉब्लम ये होती है कि किसी, जैसे स्क्रीन का रिजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है या फिर किसी रिजोल्यूशन जो कम है, तो उस पर ये सेट ठीक से हमको नहीं दिखाई देती। इसलिए हम क्या कौन सा उपयोग करेंगे, परसेंटेज वाला। फिर उसके बाद में है टेक्स्ट स्टाइल टैग्स। तो इसमें दो प्रकार की टैग्स स्टाइल टैग्स है। सबसे पहला है लॉजिकल, हमने यहाँ पास पे दे दिया, जैसे ये कमेंट टैग कहलाता है, तो हम दे देते हैं लॉजिकल टैग। तो लॉजिकल टैग में सबसे पहला है EM। EM में इसमें क्या होता है, जो ब्राउजर है उसमें हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसकी जो ग्राफिकल जो व्यू होती है टेक्स्ट की, जैसे हमने BC लिखा है, माई फर्स्ट वेब पेज। अब इसको हम कर देते हैं क्लोज, क्योंकि एक कंटेनर टैग है। और जैसे ही क्लोज करके हम इसको सेव करते हैं, तो ये वाली जो हमारी जो लाइन है, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ये क्या होती है, थोड़ा सा इटालिक में दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पास पे इसको BR टैग यूज कर देते हैं ताकि नीचे दिखाए। तो हम BR टैग करके इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में रिफ्रेश किए, तो देखिए यहाँ पे जो दिस इज माई फर्स्ट पेज, ये EM वाले कंटेनर टैग के अंदर हमने लिखा है, तो ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा इटालिक टेक्स्ट में है। उसी प्रकार से दूसरा फिर है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग से मतलब क्या है कि ये जो जो टेक्स्ट हमको दिखाई दे रही है अभी, इसको हमको बोल्ड करके लिखना है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग का भी ऑप्शन होता है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको सेव किए, रिफ्रेश। तो देखिए ये जो टेक्स्ट है ये स्ट्रॉन्ग वाली लाइन से है। इसको हम यहाँ पास पे BR करते हैं ताकि ये पता चल जाए ये दूसरा लाइन है। इस तरीके से इसमें और भी टैग हैं, जैसे BR करते हैं। फिर उसके बाद में है H कोड। फिर से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पास में पेस्ट। इस कोड को क्लोज करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद में हम जैसे ही रिफ्रेश किए, तो देखिए ये जो हमने जो लिखा है, ये कोड कुछ कोड टाइप का दिखाई दे रहा है। जैसे हम नंबर कुछ लिखते हैं या फिर कोड जो होती है वो इस तरीके से हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कोड जिस तरीके से हमने क्या है, किसी चीज को कोडिंग क्या होता है तो उसका कोड अलग दिखलाता है, तो ये उसी फॉर्मेट में दिखला रही है, कोड के फॉर्मेट में। तो इसके बाद में है DFN। ये क्या होता है कि किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो हम उस टेक्स्ट के बीच में लिखते हैं। जैसे दिस इज, हम चाहते हैं कि माय फर्स्ट वेब पेज जो है, इसमें माय फर्स्ट को हम क्या करें, हाईलाइट करें। हम इसको DFN कर देते हैं और उसके बाद में वेब पेज। अब इसको सेव करके अब जब यहाँ पास में हम रन करवाते हैं, तो देखिए दिस इज तक तो ठीक लिखा रहा है। इसके बाद में माई फर्स्ट जो है, हमने उस दोनों के बीच में DFN, माई फर्स्ट DF क्लोज करके DFN लिखा है। तो ये क्या चीज हुई कि माई फर्स्ट को हमने क्या किया, हाईलाइट किया है, तो उसके लिए ये हमको शो करता है। तो ये DFN किसी जो टेक्स्ट होती है उसको हाईलाइट करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला जो टैग है वो है साइट। इसे सिटेशन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कोई क्वेट लिखा है, उसको हमको क्या करना है, शो करवाना है, तो हम इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। इसको हम कर देते हैं क्लोज, सेव, उसके बाद में रन। देखिए जो फर्स्ट वाला है और लास्ट दिखा रहा है कि हल्का बोल्ड
सिटेशन के हिसाब से होती है। तो ये जो CI 3 लिखा है ये सिटेशन कहलाता है हमारा। उसके बाद में हमने कल देखे थे कुछ जो फिजिकल टेक्स्ट, ये क्या हो गया, ये एक लॉजिकल टैग, स्टाइल टैग है। उसके बाद में है फिजिकल PHI, फिजिकल स्टाइल टैग। तो फिजिकल स्टाइल टैग में हमारे पास में है, ये भी एक कंटेनर टैग ही है जिसको हमें सबसे पहले ओपन करना पड़ता है, फिर उसके बाद में इस टैग को क्लोज भी करना पड़ता है। तो हमने देखा था जैसे बोल्ड का देखा था, हम यहाँ पास से ये कर सकते हैं बोल्ड। उसके बाद में था इटैलिक, उसके बाद में देखा था अंडरलाइन, तो ये हमने देख चुका था। हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पास में हम लास्ट में BR टैग लगा देते हैं ताकि एंटर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ ये जो है अपना लॉजिकल स्टाइल टैग है। उसके बाद में ये जो है हमारा फिजिकल स्टाइल टैग कहलाता है। तो सबसे पहला वाला जो देखिए बोल्ड दिख रहा है, ये सेम इसकी तरह दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो हम स्ट्रॉन्ग का भी उपयोग कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है बी का उपयोग कर सकते हैं। और सबसे पहला जैसे हमने किया था ये साइट है ना, CIT वाला ऑप्शन उपयोग, तो हम उसकी जगह में इटैलिक का भी ऑप्शन उपयोग कर सकते हैं। अगर नॉर्मल इटैलिक चाहिए तो हम EF का भी, EM जो हमारा जो टैग है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में अंडरलाइन, तो किसी लाइन को हमें अंडरलाइन करना है, किसी टेक्स्ट को, तो हम इस तरीके से अंडरलाइन कर सकते हैं। उसकी बाद की जो कोड है बिग एलिमेंट, तो हम बिग लगा के यहाँ पास से कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। उसके बाद में हम बिग को क्लोज कर देते हैं। सेव करके इसको जैसे ही रन करवाते हैं तो देखिए ये जो अपनी टेक्स्ट है ये वाली, तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है। ये थोड़ी सी बिग हो जाती है, स्मॉल में क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ये बिग वाली जो एलिमेंट है उसका उपयोग करके हमने बनाया है, और ये जो है स्मॉल टैग का उपयोग करके बनाया है। तो ये कुछ इस तरीके से बिग और स्मॉल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में है स्ट्राइक है, जैसे हम किसी वर्ड को काटना है ना, यहाँ पास पे एक बार और BR दे देता हूँ। अभी ये जो लाइन लिखी हमको इसको बीच से ऐसा काटना है, जैसे ये अंडरलाइन हुआ तो नीचे में है। अब इसको दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज जो लिखा है उसको हम बीच से काटना चाहें एक लाइन, तो हम स्ट्राइक का उपयोग करेंगे। स्ट्राइक, और ये हमने लिखा, तो देखिए ये जो लाइन है वो बीच से कटी हुई आ रही है। हमको इस ऑप्शन का उपयोग करके हम जो लाइन लिखी हुई है उसको हम बीच से काट सकते हैं। तो इसके बाद में है फिर से BR लगा देते हैं। BR लगाने के बाद में अब जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब सूत्र लिखते रहते हैं तो उसपे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का उपयोग आता है। तो उसी प्रकार से इसमें भी हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम लगाते हैं SUP, फिर हम लिख देते हैं, जैसे हमको कुछ सूत्र लिखना है हम लिख देते हैं X, फिर उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करके स्क्वायर, सुपर स्क्रिप्ट को हम बंद करते हैं। इसके बाद में लिखते हैं प्लस Y, फिर Y के ऊपर में हम सुपर स्क्रिप्ट और यहाँ पर स्क्वायर, इसको हम बंद करते हैं और सेव करते हैं। सेव करने के बाद में यहाँ पास में हम जैसे रिफ्रेश देखिए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसकी कोडिंग कुछ इस तरीके से, अगर हमें केमिस्ट्री का कुछ सूत्र लिखना है जैसे NH, अब यहाँ पास पे
सब स्क्रिप्ट लगाना है तो SUB हम लिख देते हैं 3, फिर SUB को हम बंद करते हैं। उसके बाद में सेव करके जैसे ही हम यहाँ पास से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए NH3 लिखा गया। यहाँ पर फिर BR टैग का उपयोग कर देता हूँ। तो स्विच के लिए हम लोग आते हैं SUB, हम यहाँ पास पे कमेंट दे सकते हैं कि ये जो है सब स्क्रिप्ट और इसमें कमेंट देते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो हमें वेब पेज में हमारे किसी सूत्र को लिखना है तो हम एक सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरीके से हम मैथ का सूत्र लिख रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, सुपर स्क्रिप्ट, और कहीं पास में हमको चाहिए कि उसके नीचे में चाहिए तो हम सब स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में है लिस्ट क्रिएट करना। तो इसमें सिर्फ बोल्ड इटैलिक, इसमें ये जो चीजें हैं इसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ। स्क्रीनशॉट करने के लिए हम कीबोर्ड में PRT लिखा होता है, उसको हम एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हम कौन सा खोलते हैं, पेंट खोलने के बाद में हम यहाँ पास पे इस पे Ctrl+V प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहाँ पास पे दिखाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद में है लिस्ट क्रिएट करना। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए मैं इतना सारा चीज डिलीट कर देता हूँ। हम एक नए सिरे से लिस्ट को जो है क्रिएट करना सीखते हैं। तो इसमें जैसे ही हमने सभी चीज को डिलीट किया, इसको सेव करता हूँ यहाँ पास से, ये तो सारी लाइन्स मिल जाती है। अब ये क्या होती है, लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास में 4 प्रकार की लिस्ट है। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद में है ऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। तो हम चारों प्रकार की लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि ये जो है एक क्रम में नहीं होती, इस पे बुलेट्स काम करते हैं। तो किस तरीके से बुलेट्स में काम होगी, प्रहलाद और कौन है। आज हम बात कर रहे हैं HTML के बारे में, वेब कॉन्सेप्ट उसके बारे में। जी सर, जी सर। तो इसमें है लिस्ट क्रिएट करने वाला है ऑप्शन। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट देख लेते हैं। तो UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और LI का मतलब होता है लिस्ट। ठीक है, तो इस लिस्ट में आपको कौन कौन सा चीज चाहिए, जैसे हम चाहते हैं एप्पल, फिर सेकंड लिस्ट में चाहते हैं बाइक। उसी तरीके से हम 2-3 प्रकार से लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट का नाम लिख देते हैं और हो सकता है मैंगो। ठीक है, ये हमारे लिस्ट का है। उसके बाद में ये जो UL है अनऑर्डर्ड लिस्ट का सबसे पहला टैग, इसको हम यहाँ पास पे क्लोज करते हैं UL। इसको सेव करते हैं। जैसे ही तो हम यहाँ पास पे आके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये जो है सामने बुलेट कहलाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। जो लिस्ट है हमारे पास वो है ऑर्डर लिस्ट। तो OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। अब इसे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। जैसे हम इसको ही क्रिएट कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पास से। ठीक है, अब इसमें करते हैं इसको क्लोज करने के बाद आके रिफ्रेश कर तो देखिए ये जो है ऑर्डर लिस्ट में आ जाता है 1 2 3 4 के हिसाब से। ये वाली जो लिस्ट है आपको कोई क्रम नहीं बता रही है कि वो कौन सा क्रम में है, इसमें 1 2 3 4 बताएगा। आप चाहें तो इसमें बदल सकते हैं, यहाँ पास पे इसका टाइप दे सकते हैं, जैसे 2-3 प्रकार से। ये क्या है, अभी 1 2 3 4 के हिसाब से दिखला रही है। अगर आप टाइप डिफाइन करते हैं, जैसे ये ABCD के हिसाब से दिखला है, तो हम टाइप डिफाइन करेंगे। टाइप डिफाइन करने के बाद में यहाँ पास पे जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए कि ये ABCD के हिसाब से दिखलानी पड़ जाती है।
अगर आपको रोमन संख्या के हिसाब से दिखाना है, इसके बाद ये रोमन संख्या में लग जाए, उसी प्रकार लेटर तो ये लेटर में करेगी। तो टाइप भी आप जिस प्रकार से डिफाइन, उसकी बाद की जो टैग है यहाँ पास में हमने क्या किया है, लिस्ट को बंद किया है, इसको ओवर, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर लिस्ट, उसी प्रकार से ये वाला है ऑर्डर लिस्ट। तीसरा जो लिस्ट है हमारा वो है डेफिनेशन लिस्ट। तो यहाँ पास पे डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम कौन सा उपयोग करेंगे, डी एल, ये कहलाता है हमारा डेफिनेशन लिस्ट। इस पे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, एल आई नहीं, यहाँ पास में डेफिनेशन लिस्ट है तो हम यहाँ पास में कौन सा डालेंगे, डेफिनेशन टेबल, फिर उसके बाद में डेफिनेशन डाटा। तो dt होता है डेफिनेशन टेबल, अब इसमें होता है टेबल का नाम। सबसे पहले जो रो में दिखाना चाहे आपको, तो उसमें टेबल का नाम, जैसे हम चाहते हैं कि ये बाइक के एक प्रकार का हो, यहाँ पास पे dt को हम कर देते हैं क्लोज। dt को क्लोज करने के बाद में यहाँ पास पे डेफिनेशन डाटा, तो ये dd कहलाता है। अब बाइक में आप कितने प्रकार के बाइक जानते हैं, जैसे यामाहा, इसको हम dd को क्लोज करते हैं। फिर सेकंड आता है बजाज, हीरो, इसके बाद में होंडा, फिर से dt कर देते हैं, तो dt फिर टेबल, दूसरे टेबल का नाम हो गया। तो हम बाइक में दो प्रकार के बाइक लिए हैं, फिर उसके बाद में हो सकता है फ्रूट dt। उसके बाद में इसके अंदर का डाटा है dd, सबसे पहला एप्पल, उसके बाद में दूसरा लिख देते हैं मैंगो, इसको हम करते हैं सेव और dl को कर देते हैं क्लोज। तो ये हमारे डेफिनेशन में ये डाटा टेबल कहलाता है और dd का मतलब होता है डेफिनेशन डाटा। इसको हम कर देते हैं सेव, और सेव करने के बाद में हम जैसे यहाँ पास से रिफ्रेश करते हैं, देखिए सबसे पहला ये डेफिनेशन टेबल का लिखा है, ये बाइक जो है बाइक के प्रकार का है। उसके बाद में उसके अंदर का जो डेफिनेशन का डाटा हमने लिखा है वो चीज़, तो यामाहा और बजाज दो प्रकार से लिखे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिस्ट के बारे में हो गया। फिर चौथा जो लिस्ट है वो है नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट क्या होता है कि एक लिस्ट के अंदर में दूसरी लिस्ट को भी प्रोवाइड करना। जैसे अभी क्या है कि ये हमने टेबल टाइप का बनाया है, अब इसी में हम लिस्ट टाइप का चाहते हैं, जैसे बाइक में हूँ, यहाँ पास में 1 2 3 4, उसके बाद में इसके अंदर में भी 1 2 3 4 हो या फिर ABCD के हिसाब से हो, तो ये कहलाती है नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट दोनों को मिला के बनाया जाता है। तो हम यहाँ पास पे जैसे UL किए, उसके बाद में इसके अंदर में हम लिख देते हैं लिस्ट का टाइप। लिस्ट का टाइप में है फ्रूट। सबसे पहले आप ये जो LI वाला जो टैग है इसको आप क्लोज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं रहती। अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर हैं तो आपको इसको क्लोज करना चाहिए, और अगर आप जानते हो इसके बारे में अच्छे से तो इसको ना क्लोज भी करो तब भी चलेगा, क्योंकि ये वाली जो टैग होती है ये एक एम्प्टी कंटेनर टैग है, एम्प्टी टैग है। और UL, OL और DL ये जो है कंटेनर टैग कहलाती है। तो इसी प्रकार से हमने जो बना दिया है। अब इसके अंदर में हम चाहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट हो, तो OL और इसका टाइप डिफाइन कर देते हैं। ये जो है टाइप होना चाहिए इस तरीके का,
अब इसके अंदर में हम करते हैं लिस्ट को डिफाइन। li फ्रूट में हमने जैसे एप्पल ले लिया, उसके बाद में एक लेते हैं मैंगो। अब यहाँ पास में जैसे हमने OL को ओपन है तो हम यहाँ पास पे OL को क्लोज कर देते हैं, और एक है UL, तो हम इस तरीके से UL को भी क्लोज कर देते हैं। UL को क्लोज करने के बाद में हम जैसे ही दूसरी पेज में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये जो है फर्स्ट प्रकार का ये UL टाइप का है, फिर उसके अंदर में हमने क्या दिया है OL टाइप का। तो सबसे पहले फ्रूट का जो प्रकार है वो एक अनऑर्डर्ड में है, उसके बाद में ये वाला जो लिस्ट है वो ऑर्डर्ड लिस्ट में है, ABC या फिर 1 2 3 4। यहाँ पास पे जैसे ही आप चेंज करते हो इसको रोमन की संख्या में, पहला जो फ्रूट जो है वो लिस्ट में, तो हम इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पास इसको करते हैं पेस्ट। जहाँ पास पे U लिखा है उसको हम कर देते हैं चेंज O से, और OL जहाँ पास पे लिखा है हम इसको कर देते हैं UL, और UL में हम टाइप को हटा देते हैं। अब इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद में जैसे ही रिफ्रेश किया तो देखिए ये जो फ्रूट वाला है वो आ गया ऑर्डर्ड लिस्ट में, और जो एप्पल वाला एप्पल और मैंगो है वो आ गया अनऑर्डर्ड लिस्ट में। ये सिंबल के हिसाब से, सिंबल और बुलेट के हिसाब से दिखाएगी, और ये वाली जो है नंबर के हिसाब से। तो हम ऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पास में टाइप करके भी हटा सकते हैं इसको। टाइप ये हमारी चाहिए ABCD के हिसाब में, हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद में ये देखिए कि ये अब इस पे दिखलाने लगी। तो इतना समझ में आया? किसी को कहीं पास पे कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं इस क्लास की। अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट तो ये 4 प्रकार की जो लिस्ट है उसमें, और फिजिकल स्टाइल टैग में। सर ये नॉर्मली 4 प्रकार की बस होती है कि उससे ज्यादा भी या कम? कौन सा? हेलो। जी सर। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे थे? ये 4 प्रकार की होती है? हाँ, जो लिस्ट है हमारे पास में वो 4 प्रकार की है। सबसे पहला है अनऑर्डर्ड, इसके बाद में ऑर्डर्ड, एक डेफिनेशन लिस्ट होती है, और एक होती है नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट में अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड दोनों को मिला के बनाया जाता है। आप चाहे तो ऑर्डर्ड को पहले लिख सकते हैं, फिर उसके बाद में उसके अंदर में अनऑर्डर्ड को, या फिर अनऑर्डर्ड को पहले लिख के उसके बाद में ऑर्डर को। ठीक है, तो ये नेस्टेड होती है। जी सर। किसी को और कुछ डाउट है इसमें? इसमें सिर्फ जैसे अब यहाँ पास में मैंने डाला है सिर्फ 2 ही लिस्ट डाला है, हो सकता है आप बहुत सारे लिस्ट डाल सके। तो इस पे LI करके लिखना है, LI, फिर इसके बाद में ये लिस्ट जो है बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पास में हमने 3 लिस्ट तैयार किया है, तो यहाँ पास में हमको 3 लिस्ट दिखला रहा है। उसी प्रकार से हम जितने भी और भी लिस्ट बढ़ाते जाए तो ये दिखलाते जाएगा हमको। ठीक है। जी सर। किसी को और कुछ डाउट है इसमें? तेज राम, तेज सिंह। कुछ डाउट है किसी को? ईशु ठाकुर। हेलो। तेज सिंह कुछ बोल रहे हो? नहीं।